प्लान टेबल सर्वे करने से पहले हमको स्थान का चयन करना है। जो भूमि समतल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे अपना त्रिपोट को जो है लगाना है। उसके ऊपर जो है हम प्लान टेबल को जो है फिट कर लेते हैं और उसको इस प्रकार एडजस्ट करना पड़ता है कि जो हमारे पास स्प्रिट लेवल है इससे जो है आपका चारों दिशाओं में, इसके चारों कोने में प्लान टेबल के आपका बिल्कुल समतल भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है हम स्प्रिट लेवल से इसको सीधा जो है कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जब टेबल समतल भूमि पे लग जाता है उसके बाद हम जो हमारे पास स्प्रिट लेवल है जिसमें कि अल्कोहल आपका होता है बीच में, इसके माध्यम से इसको जो है समतल जो है निकालते हैं। इसको जो है यानी चारों कोने पे इसको रख करके इसको जो है इसके में इसको निकाला जाता है, यानी इस सीधा है या नहीं है। तो प्लान टेबल के फिट हो जाने के बाद हम इसमें जो है आपका नॉर्थ निकालते हैं। जैसे कि जो है यहाँ पे जो है आपका इस साधारण जो हमारे पास कंपास है इससे जो है आपका नॉर्थ निकल चुका है। तो जो हमारे पास जो साउल है इसके माध्यम से यहाँ पे जो है सारा कुछ हो जाने के बाद, प्लान टेबल फिट होने के बाद और स्पिरिट जो लेवल है इसे लेवल निकलने के बाद हमारा टेबल पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है सर्वे के लिए। अब जो है हम साउल के माध्यम से इसमें आपका जो सेंटर बिंदु है ये निकालते हैं। तो ऊपरी जो कागज़ पे हमने जो सेंटर जो है इससे लिया है साउल के द्वारा, तो उसी के से जो है नीचे जो हमारा बिंदु है भूमि का आपका यहाँ पे जो है ये सेंटर निकलेगा। यहाँ से हमारी सर्वे यानी गणना प्रारंभ होगी, जो भी हम आगे सर्वे करेंगे। और एक ही प्लान टेबल हमारे पास इस समय है, इसलिए हम जो है जो रेडिशन मेथड है प्लान टेबल का इसके माध्यम से आपका सर्वे करेंगे। एक ही मेथड को इसमें प्रयोग करेंगे, रेडिशन यानी विकिरण विधि से। तो यहाँ पे ये आपका मध्य या सेंटर बिंदु हमने प्लान टेबल पे निकाल लिया है। अब जो है हमारा जो है मध्य यानी केंद्रीय बिंदु निकलने के बाद हम वहाँ पे जो है आलपिन को छोड़ देते हैं, सेंट्रल बिंदु जहाँ पे निकला है सेंटर पॉइंट। इसके बाद हम एडिलेट की सहायता से यहाँ पे जो है एडिलेट के आगे आपका इसमें जो है घोड़े के बाल लगा आपका रहता है। और यहाँ पे जो इधर की साइड को है जहाँ से ये बच्चा जो है सर्वे कर रहा है, यहाँ पे एक आई होल है एडिलेट पे। इस आई होल से उस हॉर्स के यानी घोड़े के बाल को दे करके सामने जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक पोल फर्स्ट को ले रहा है। वहाँ पे आपका रेंजिंग रॉड लिए हुए एक बच्चा है। तो ये यहाँ से आई होल से और जो आपका वहाँ पे जो घोड़े का बाल है उसको मिला करके उस ऑब्जेक्ट को देखेगी। तो इस प्रकार जो है आपका ये बिंदु पहला जो है लिया जा रहा है। ठीक है, ये हमने जो है एक इसमें एक रेखा खींच ली। अब जो है हम इसका मापन करेंगे। तो इसको पहले करने से पहले हमको पैमाना मान लेना है। जैसा कि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर माना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो है अब ये जो है आपका इसका मापन हो गया है। जो पहला ऑब्जेक्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक पोल फर्स्ट, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेंटर बिंदु के जो भूमि का जो सेंटर बिंदु है इससे मापन किया जा रहा है। और जहाँ आपको सामने ये दिख रहा है रेंजिंग रॉड लिए हुए। ठीक है, तो इसका जो है मापन आपका हो चुका है, जो कि अब हम पटरी की सहायता से पे जो हमने जो उस ऑब्जेक्ट को मिलाया था और जो है घोड़े के बाल से, तो अब हम उस पे जो है जितना हमने मानक माना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम रेखा जो है उस पे कट कर लेंगे। या उतनी जो है सेंटीमीटर रेखा तो हमने पहले खींच दी थी, लेकिन अब हम जो है उसमें 19 सेंटीमीटर का आपका एक क्रॉस कर लेंगे कि कितना जो है सेंटर बिंदु से
आपका ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक पोल सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से एडिलेट की सहायता से सेंट्रल बीम से ये जो है आपका लिया जा रहा है और इस प्रकार हम इस पे एक जो है रेखा उस ऑब्जेक्ट को जो है जो हमने इसमें लिया है इसकी मार लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसका फीता की सहायता से आपका इसको ज़मीन के भूमि के जो है सेंटर बिंदु से इसको माप लेंगे कितना जो है आपका मीटर ये ऑब्जेक्ट हमारे सेंटर बिंदु यानी सर्वेक्षण स्थान से है। और जो हमारा मानक माना हुआ है, ठीक है, उस मानक के अकॉर्डिंग हम अब जो है जो रेखा है जो उस पे जो है उतना सेंटीमीटर का आपका एक क्रॉस मार लेंगे। तो ये जो पहली जो है जो कार्यक्रम चल रहा है ये रेडिशन मेथड इसमें अभी प्लान टेबल में आपका फॉलो हो रहा है। इस प्रकार अब ये जो है तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा है आपका जो हमारे पास जो प्रशासनिक भवन है RGNB गैरसैंण का, ठीक है। इसका कॉर्नर फर्स्ट अभी जो है लिया जा रहा है। तो ये इन्होंने जो है ले लिया है आपका। अब इसका मापन कार्य होगा और कितना जो है मीटर जो है ये हमारे सेंटर बिंदु से है इसको इसमें आपका अंकित किया जाएगा। अब ये जो है तीसरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से लिया जा रहा है जो कि हमारे प्रशासनिक भवन के जो कॉर्नर हमारे पास थर्ड बीम जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कार लगी हुई है ऊपर से जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ से ये सीधा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन जो है फीता और वहाँ से जो है ये बीम जो है बिल्कुल सीध पे है, इसलिए हमने इस कॉर्नर को लिया है। तो ये जो सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण जो कि चमोली का एक आपका आवासीय विद्यालय है, इसमें भूगोल के विद्यार्थियों द्वारा ये सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को भी ले लिया है और भूमि से केंद्र बिंदु से इसका मापन भी आपका कर लिया है। इस प्रकार हम अब जो है पांचवें ऑब्जेक्ट को लेंगे जो कि जो है यहाँ से एडिलेट की सहायता से मिलाया जा रहा है और जो है हमने अपना पांचवा ऑब्जेक्ट जो है इस वाले बीम को ले लिया है। यहाँ पे रेंजिंग रॉड पकड़े जो है ये बच्चा है और ये भूमि से भी आपका इस विद्यार्थी ने इसका मापन कर लिया है कि कितना मीटर हमारे सेंटर बिंदु से ये ऑब्जेक्ट है। इसको फिर जो है यहाँ पे कितना जो है हमारे मानक के अनुसार कितने सेंटीमीटर की में ये पहुँचेगा इसको हम जो है यहाँ पे आपका अपने इसमें अंकन कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है ये अब अगला जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका लिया जा रहा है जो कि हमारे पास ये फैब्रिकेट कॉर्नर फर्स्ट है। तो यहाँ पे ये जो है रेंजिंग रॉड इस पर सटा रखी है और यहाँ से जहाँ हमारा प्लान टेबल खड़ा है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से ये जो नीचे भूमि है भूमि से जो है इसका आपका मापन भी साथ ही साथ जो है आपका चल रहा है कि कितना जो है मीटर हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार अब जो है यहाँ से अगला जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा लिया जा रहा है जो कि फैब्रिकेट आपका कॉलम सेकंड हम इसको नाम दे देंगे। ले तो ये बीम में रहे हैं लेकिन एक जगह का अभाव होने के कारण हम जो है को ऐसा करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार साथ ही साथ इसका जो है मापन भी आपका हो गया है। अब जो है जितने भी हमने ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं इनको जो है यहीं पे जो है
आपका इनका फिगर तैयार किया जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या था, ये जो है यहाँ पे अब फाइनल काम हो रहा है। तो जो हमारा प्लान टेबल सर्वे है, इसलिए ये इतना आसान सर्वे कहा जाता है इसको, क्योंकि जो है यहाँ पे सर्वेक्षण जो स्थल है, यहीं पे हम जो है फाइनल रिपोर्ट इसकी तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो अन्य जो सर्वे होते हैं उनमें हमको प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जहाँ पे हम जो है पहले जो है सर्वे स्थल पर सर्वे करते हैं और उसके बाद हम जो है प्रयोगशाला में जाकर उसका फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन जो प्लान टेबल सर्वे है, इसकी जो रिपोर्ट है, इसको जो है यहीं पे जो है आपका सर्वेक्षण स्थली पे हम जो है आपका तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत जो है प्राचीन तरीका है आपका भूगोल विषय के अंतर्गत आपका सर्वेक्षण का, जिसमें ये प्लान टेबल हो गया और उसके बाद प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, ठीक है। तो ये प्राचीन यंत्र है, इंडियन क्लाइमेटोमीटर हो गया, ठीक है। तो जो अभी वर्तमान समय में जो यंत्र हैं, ठीक है, काफ़ी चेंजेस जो है आ चुका। नए जो है यंत्रों के माध्यम से हम आधुनिक समय में जो है भूगोल के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण कार्य करते हैं, जिनमें हम जो है भूमि पर स्थापित जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, दूरबीन की सहायता से, कैमरों की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से सर्वेक्षण कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जो है मध्यम ऊंचाई पे हम गुब्बारों, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हम जो है उनमें कैमरा लगा करके ड्रोन के माध्यम से हम सर्वेक्षण कार्य करते हैं। और उससे अधिक ऊंचाई की बात करें तो वहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से हम आपका सर्वेक्षण कार्य करते हैं। तो बहुत नई जो है तरीके से जो है आज वर्तमान समय में जो है भूगोल में जो है सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हमने प्लान टेबल सर्वे आपका यहाँ पे किया, जो कि इसमें रेडिएशन मेथड को जो है आपका अपनाया गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।